ये मैंने बनाया अपने आप में, और इस वीडियो के एंड तक आप भी सीख जाओगे इसको कैसे बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्यूरियस एआई इंजीनियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये एआई एजेंट जो आप हर जगह सुन रहे हो, ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करता है, और आप अपना एआई एजेंट कैसे बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और ये कोई स्टैंड अलोन वीडियो नहीं है, ये मेरी एजेंटिक एआई सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम हर वीडियो में एक नया कंसेप्ट कवर करेंगे, जिससे हम अपने एआई एजेंट को और पावरफुल और यूज़फुल बना सकते हैं। तो चलो कंसेप्ट में जाने से पहले सबसे पहले हम अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं कि एलएलएम्स क्या होती है। तो जब भी आप क्लॉड, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई यूज़ करते हो, तो जो चीज़ अंडर द हुड यानी कि बैकएंड में काम कर रही होती है, उसी को हम कहते हैं एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एलएलएम्स को आप एक इंसेनली वेल रेड ब्रेन की तरह समझो। इसने इंटरनेट का एक बहुत बड़ा डेटा कंज्यूम किया, जैसे कि कॉन्वर्सेशंस, कोड, आर्टिकल्स, बुक्स, और ये सारी चीज़ें पढ़ने की वजह से वो लैंग्वेज के पैटर्न्स को सीख पाया। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? GPT-4, ओपस, सोनेट, लामा, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एग्जांपल्स हैं। और ये एलएलएम जो है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। जैसे कि चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है जो GPT-4 एलएलएम को यूज़ करता है। क्लॉड एक प्रोडक्ट है जो ओपस और सोनेट एलएलएम्स को यूज़ करता है। इसी तरह से समझो कि ये एक टेक्नोलॉजी है, ना कि कोई प्रोडक्ट। अब इसके बारे में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एलएलएम ना ही सोचता है, ना ही जानता है, और ना ही समझता है। तो आखिर ये करता क्या है? ये सिर्फ एक काम करता है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना। अगर आप एलएलएम को जाके बोलते हो द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज ब्लैक, तो एलएलएम ना ही कोई डेटाबेस सर्च करेगा, ना ही कोई फाइल रीड करेगा। वो सिर्फ देखेगा कि मेरी ट्रेनिंग डेटा में कौन सा वर्ड मैक्सिमम टाइम्स यूज़ हुआ द कैपिटल ऑफ फ्रांसिस के बाद। तो आंसर सिंपल है, पेरिस। तो ये सिर्फ उसने वर्ड प्रेडिक्ट किया अपने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे। ये सेम चीज़ मैंने अपने बुक्स फॉर ऐप में की। जब मैंने अपने ऐप में एक एलएलएम ऐड किया और उसको बोला कि रेकमेंड मी पॉपुलर थ्रिलर बुक्स फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, तो उसने ना ही मेरा डीबी एक्सेस किया, ना ही कोई फाइल रीड की। उसने मुझे पॉपुलर थ्रिलर बुक्स तो रेकमेंड कर दिए, लेकिन वो मेरे एप्लीकेशन पे थे ही नहीं। तो सवाल ये है कि जब एलएलएम सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है, तो हम इससे रियल काम कैसे करवाएं? जवाब ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंगली सिंपल है। चलो देखते हैं। तो चलो इसको एक ऐसी एनालॉजी से समझाती हूँ जिससे आप इसको हमेशा याद रख पाओगे। तो इमेजिन करो कि एक शेफ़ है, ब्रिलियंट शेफ़, संजीव कपूर के लेवल के। इन्हें हर रेसिपी पता है, हर फ्लेवर कॉम्बिनेशन पता है, हर टेक्निक पता है, लेकिन इनके आँखों पे आपने पट्टी बांध दी। अभी आपके किचन में खड़े हैं, आप इनसे कहते हो कि चलो मुझे खाने के लिए कुछ बढ़िया बना दो। उनके दिमाग में बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पनीर टिक्का बनाऊँगा, सैफरन क्रीम सॉस बनाऊँगा चॉकफिलर के साथ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आपके फ्रिज में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रेड, चीज़ और टमाटर। तो उनकी सारी नॉलेज, उनकी सारी ब्रिलियंस बेकार है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते हैं कि आपके पास 3 ही इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, तो उसका वो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही है आपका चैटबॉट, ब्रिलियंट बट ब्लाइंड। अब इसी सिचुएशन में हम शेफ़ को अगर एक हेल्पर दे देते हैं, तो शेफ़ उस हेल्पर से बोलते हैं कि जाओ देखो फ्रिज में क्या क्या अवेलेबल है। हेल्पर उनको बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है, ब्रेड, चीज़ और टमाटर। फिर शेफ़ उसको बोलते हैं कि चेक करो कि क्या गैस चल रही है, बर्नर्स काम कर रहे हैं। तो हेल्पर चेक करके बोलता है हाँ बर्नर काम कर रहे हैं। तो शेफ़ डिसाइड करते हैं कि बढ़िया, मेरे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरी गैस भी चल रही है, तो मैं बनाऊंगा ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। अब यही सिचुएशन जो है, ये एक एआई एजेंट है। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन से समझें, तो एआई एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एलएलएम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हो कि वो आपके गोल्स को समझ पाए, डिसीजंस ले पाए, टूल्स यूज़ कर पाए और एक्शंस ले पाए विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। बेसिकली वो सिर्फ बोले ना, काम भी करे। तो इस सिचुएशन में जो मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया, इसमें जो शेफ़ है वो एक एलएलएम है, जो हेल्पर है वो उसके टूल्स है, और जो उनके दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन है वो एक लूप है। और इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है हमारा एआई एजेंट। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एआई एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं।
आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें एलएलएम को टूल्स देने पड़ेंगे अगर उसको एआई एजेंट बनाना है तो अब ये टूल्स हम देंगे कैसे? सिंपल है, जो टेक्स्ट मैसेज उसको भेज रहे हो उसके साथ साथ टूल्स भी भेज दो। तो जो भी मैं एलएलएम को टेक्स्ट मैसेज भेजती हूँ उसमें मैं यूज़र क्वेरी के साथ साथ एक मेन्यू भी भेजती हूँ। तो बेसिकली वो मैसेज इस तरीके का दिखता है। तो इसमें मैं एलएलएम को ये बता रही हूँ कि तुम्हारे पास ये सारे टूल्स हैं, तुम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। जब एलएलएम ये पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि वो यूज़र से क्या क्या मांग सकता है। अब प्रॉब्लम बस इतना सा है कि एलएलएम एक्चुअली फंक्शन रन नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वो काम कैसे करेगा? वो जो रिस्पॉन्स भेजता है ना, वो एक फंक्शन कॉल की तरह दिखता है, बिल्कुल ऐसे। तो ये एलएलएम जो है ये सिर्फ मांग रहा है, वो एग्जीक्यूट कुछ नहीं करता। जैसे शेफ़ अपने हेल्पर से मांगते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं करते खुद, वो सिर्फ अपने हेल्पर को बोलते हैं और वो हेल्पर उनको जो चाहिए वो देता है। तो अब एक्चुअली फंक्शन कौन रन कर रहा है? मेरी पाइथन का बैकएंड कोड। मेरा जो कोड है वो इस जेसन ऑब्जेक्ट को पढ़ेगा, उसको समझ जाएगा कि उसको कौन सी फंक्शन कॉल करनी है, किन पैरामीटर्स के साथ कॉल करनी है, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एलएलएम को रिटर्न करेगा। तो बेसिकली जो मेरा एलएलएम है वो सिर्फ मांग रहा है और मेरा कोड एक्चुअली कर रहा है। अब वो पार्ट जो चैटबॉट को एजेंट में बदलता है। तो जब भी एलएलएम कोई टूल कॉल करता है और उसके पास रिजल्ट वापस आता है तो उसके पास एक चॉइस होती है, एक तो फाइनल आंसर कर दे या फिर एक और टूल कॉल करे। ये डिसीजन वो बार बार लेता है एक लूप में। जैसे कि अगर मैं अपने एलएलएम से बोलती हूँ कि मुझे ऐसी थ्रिलर बुक्स रेकमेंड करो जो मैं बोरो कर सकती हूँ, तो सबसे पहले वो सिमेंटिक सर्च इस टूल का यूज़ करके थ्रिलर बुक्स ढूंढेगा। अब उसको 4 थ्रिलर बुक्स मिली, ये हुआ उसका पहला लूप। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि यूज़र को बोरो भी करना है तो मुझे अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, तो वो दूसरा टूल कॉल करता है चेक अवेलेबिलिटी। इसका रिजल्ट आ गया, ये हुआ उसका दूसरा लूप। अब इस पॉइंट पे वो फिर से डिसाइड करता है कि जो बुक्स अवेलेबल नहीं थी मैं उनके ऑल्टरनेटिव्स भी रिकमेंड कर देता हूँ, तो वो गेट ऑल्टरनेटिव्स टूल कॉल करेगा, ये हुआ उसका तीसरा लूप। अब वो फाइनली आंसर करेगा। तो यही फ़र्क है एक चैटबॉट में और एक एआई एजेंट में। अगर आप चैटबॉट को एक सवाल पूछते हो वो आपको एक जवाब दे देगा, काम ख़त्म। लेकिन एआई एजेंट जो है वो इस लूप को तब तक चलाता रहेगा जब तक आपको फाइनल आंसर नहीं मिल जाता। अब ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि एलएलएम को प्रीवियस लूप के बारे में सब कुछ पता है, उसको उस लूप का सब कुछ दिख रहा होता है। तो बेसिकली कॉन्वर्सेशन ग्रो होती रहती है और वो पूरी हिस्ट्री को देखकर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है, इसीलिए वो बहुत पावरफुल है। अब इसमें बस एक प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या होगा अगर एलएलएम कभी रुके ही नहीं, वो लूप चलाता ही रहे कंटिन्यूसली इन्फिनिट टाइम्स। तो इसको हम रोक सकते हैं अपने कोड में एक सिंपल एडजस्टमेंट करके। हम बस एक काउंटर लगा देंगे कि अगर काउंटर इज इक्वल्स टू 7 काउंट्स तक लूप चल सकता है, मतलब बेसिकली 7 टाइम्स एलएलएम लूप को चला सकता है, एलएलएम टूल्स कॉल कर सकता है। जैसे ही ये काउंटर एक्सीड होता है एलएलएम को या तो जवाब देना पड़ेगा या फिर कुछ फॉल बैक लगा देंगे। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो 5 स्टेप्स जो यूज़ करके आप अपने एप्लीकेशन में एक एआई एजेंट बना सकते हो। और ये जो पूरी सीरीज़ है वो इन्हीं 5 स्टेप्स के अराउंड बिल्ड की गई है। हर वीडियो में मैं इन 5 स्टेप्स में डीप डाइव करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहली स्टेप है अपना एलएलएम चूज़ करना। तो मैं लर्निंग और टेस्टिंग के लिए जो फ्री में अवेलेबल मॉडल्स होते हैं जैसे कि ग्रॉक का मॉडल वो यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप एंथ्रोपिक या फिर ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर सकते हो। स्टेप 2, टूल्स डिफाइन करो। तुम्हारा एजेंट एक्चुअली क्या करने वाला है? क्या वो डेटाबेस सर्च करेगा या ईमेल्स भेजेगा या कैलेंडर चेक करेगा? ये सारे टूल्स हैं, इनको अपने कोड में एज फंक्शंस लिखो और फिर एलएलएम को डिस्क्राइब करो नाम के साथ कि ये टूल एक्चुअली क्या करता है। एलएलएम को बस ये मेन्यू चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप 3, द लूप। अब एक वाइल लूप लिखो जिसमें एलएलएम से आप मैसेज लोगे, अगर वो टूल कॉल होगा तो आप टूल रन करोगे और रिजल्ट एलएलएम को वापस भेजोगे, और अगर फाइनल आंसर होगा तो आपको वहीं रुक जाना है और आंसर रिटर्न कर देना है। अब आता है स्टेप 4, सेफ्टी काउंटर लगाओ। हमेशा बिना इसके इन्फिनिट लूप का रिस्क होता है, जैसे मैंने पहले बताया, इसीलिए आपको सेफ्टी काउंटर लगाना पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितने लूप्स तक एलएलएम को चलाना है, इसकी वजह से आपका एजेंट सेफ हो जाएगा। अब आता है फाइनल स्टेप, इसमें आपको बस टेस्ट करना है रियल क्वेरीज के साथ, सिंपल वेग एज केसेस।
एजेंट का असली टेस्ट तभी होता है जब यूज़र एग्जैक्टली वो नहीं बोल रहा होता जो आपने एक्सपेक्ट किया। बस इतना ही करना है। ये पूरी सीरीज़ इन 5 स्टेप्स के अराउंड बिल्ड होगी। हर वीडियो में हम इन स्टेप्स में डीप डाइव करेंगे, अंडरनीथ कंसेप्ट समझेंगे, रियल प्रोजेक्ट में, रियल कोड में। अब एक आखिरी चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्किटेक्चर सिर्फ मेरे वोकैब के लिए नहीं है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिमेंटिक सर्च हटा के प्रोडक्ट सर्च डालते हो तो ये एक ई-कॉमर्स एजेंट बन जाएगा। अगर प्रोडक्ट सर्च हटा के पेशेंट रिकॉर्ड्स डालते हो तो एक हेल्थ केयर एजेंट बन जाएगा। अगर पेशेंट रिकॉर्ड्स हटा के कोड सर्च डाल देते हो तो ये बेसिकली गिटहब कोपायलट बन जाएगा। इसका यही सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आपको बस ये लूप एक बार समझना है और फिर आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एआई एजेंट्स आखिर होते क्या है। हमने देखा कि एलएलएम क्या होता है और कैसे हम एलएलएम टूल्स और लूप का यूज़ करके एक एआई एजेंट बना सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हो कि एक एआई एजेंट करे। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस सीरीज़ के आगे के वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।